अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 के जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस थे उसके अंदर हम सेपरेबल फॉर्म बनाते थे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 16 और इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका सेम एज इट इज़ ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया, 15 क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा के आंसर निकाल लेते थे, लेकिन इसके अंदर इनिशियल वैल्यू हमें गिवन है। हमने इस वैल्यू को यूज़ करते हुए जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू निकाल के फिर आंसर निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी सेपरेबल फॉर्म में है, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ ही लिख लिया। तो सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते थे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन ले लें। 2 कांस्टेंट है, ये इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटू वाई माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो अब हम इन सब की इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन y इंटू डी वाई माइनस ये 2 y के साथ भी है और ये 2 1 के साथ भी है, तो हम लिखेंगे 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इसी तरह इधर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटेग्रल के अंदर x² इंटू डी एक्स प्लस 4 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू y² ओवर 2 माइनस 2y इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 इंटू x³ ओवर 3 प्लस 4 इंटू x² ओवर 2 प्लस 2x प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। y² माइनस 2y इज इक्वल टू 3 के साथ कैंसिल हो गया। x³ प्लस 2 1 2 2 2 4 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस c, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इनिशियल वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है y इंटू 0 इज इक्वल टू -1, इसको यूज़ करते हुए हमने ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे हेयर जो इनिशियल वैल्यू है y इंटू 0 इज इक्वल टू -1, तो इसमें x जो है वो 0 के इक्वल है और y जो है वो -1 के इक्वल है। तो हम पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हमें इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस 0 प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये 1 हो गया, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस और 2 हो गया इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी y² माइनस 2y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 3, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अब हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 3x प्लस 8 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ ही लिख लिया। अब हम इसे सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये वैल्यू है इसको हम लेफ़्ट साइड पे ही रहने देंगे। तो हम लिखेंगे माइनस 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ये लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव थी, राइट साइड पे आई तो ये नेगेटिव हो गई। तो हम अब जो y वाली वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी 4y ओवर वाई स्क्वेयर प्लस 4, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा, वाई स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया तो ये प्लस बन गया। तो ये वैल्यू हमारे पास बनी 4y ओवर वाई स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू 3x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास बन गई सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड्स पे। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4y ओवर वाई स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ इस इंटेग्रल को सॉल्व करना इजी है, क्योंकि नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो ऊपर है 2 कॉमन ले लेंगे, 2y रह जाएगा तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। लेकिन ये जो x वाला इंटेग्रल है इसको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। तो हम x वाले की वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे 3x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इक्वेशन बनी 3x प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। तो जब हम x इज़ इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी -9 प्लस 8 इज़ इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस 2। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 इज़ इक्वल टू -b। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। और जब हम x को -2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी -6 प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3। ये 0 हो जाएगा। ये 2 इज इक्वल टू a और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो हम a और b की जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यूज़ of a and b in equation 2।
तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेगी 3x प्लस 8 और x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास आई है 2, x प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आई है 1/x प्लस 3। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 8 ओवर x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 की जो वैल्यूज़ आई हैं हमने उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड आंसर है उसकी तरफ चलेंगे। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन है, अगर इसका ऊपर डेरिवेटिव बनाएं तो वो 2y बनता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2y ओवर y स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये हमारे पास बनेगा log इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 2, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log इंटू एक्स प्लस 2 प्लस नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log इंटू एक्स प्लस 3। अब देखें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो log की फॉर्म में हैं, तो जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमने लेना है वो भी हमने log की फॉर्म में ही ले लेना है, प्लस log c। ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया। अब हम इसे मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी log वाई स्क्वेयर प्लस 4, log की प्रॉपर्टी यूज़ की, पावर जो स्टार्ट में थी वो पावर में चले गया, जो कांस्टेंट स्टार्ट में था वो पावर में चले गया, इज इक्वल टू इसी तरह इधर भी log x प्लस 2 स्क्वेयर प्लस log x प्लस 3 प्लस log c। अब अगर देखें तो ये तमाम पॉजिटिव हैं, मतलब कि इस पे log की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन वाली यूज़ होगी। तो हम लिखेंगे log वाई स्क्वेयर प्लस 4 होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू log x प्लस 2 का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वेयर प्लस 4 होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू सी। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। तो अब हमने इसे सॉल्व कर लिया है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इनिशियल वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, y इंटू 1 इज इक्वल टू 2। एक्स हमारे पास 1 है और y हमारे पास है 2। तो हम पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन नंबर ए में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास बनेगी 4 प्लस 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू सी। तो ये हमारे पास बना 8 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू सी। 64 इज इक्वल टू 36। 64 ओवर 36 इज इक्वल टू सी, और सी हमारे पास बना 16 ओवर 9। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन नंबर ए में ये वैल्यू हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास ये है, जब इसमें हम सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी वाई स्क्वेयर प्लस 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 16 ओवर 9। अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये 9 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे 9 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16
इंटू एक्स प्लस 2 का होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 17 की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास 1 + 2y का स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और इनिशियल कंडीशन हमारे पास है y इंटू 0 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब हम इसे सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डी वाई वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये y राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो। ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 + 2y का स्क्वायर ओवर y इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास बन गई सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 + 2y स्क्वायर ओवर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉज ऑफ x इंटू डी एक्स। इनको हम सेपरेट कर लेंगे। 1 ओवर y इंटू डी वाई प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा। y स्क्वायर के साथ एक y कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बना y इंटू डी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉज ऑफ x इंटू डी एक्स। तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास बनेगा log y प्लस 2। इस पे पावर वाली प्रॉपर्टी लगेगी इंटीग्रेशन की, y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास इक्वल होती है साइन x के प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। इसे थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा log y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे। लिखेंगे हेयर इनिशियल कंडीशन हमारे पास है y इंटू 0 इज इक्वल टू 1। y हमारे पास 1 है और x हमारे पास है 0। हम पुट करेंगे log 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 0 प्लस c। तो log 1 0 प्लस 1 साइन 0 0 प्लस c। तो c की वैल्यू हमारे पास आई 1। c की वैल्यू हमारे पास आई 1। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी log y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 1। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 18 की आपको समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 8 इंटू कॉस स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस कोसिकन स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसे सबसे पहले सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो y वाली वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे कोसिकन स्क्वायर x इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, -8 कोसिकन स्क्वायर y इंटू डी एक्स। तो जो y वाली वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले जाना है और जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको राइट साइड पे। तो हम लिखेंगे 1 ओवर ये कॉस स्क्वायर y राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर y इंटू डी वाई। ये हमारे पास -8 एज इट इज़। ये कोसिकन स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे कोसिकन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 1 ओवर कॉस स्क्वायर y हमारे पास इक्वल होता है सीकन स्क्वायर y के, टू डी वाई इज इक्वल टू
-8। 1 कोसेकंड स्क्वेयर एक्स हमारे पास इक्वल होता है साइन स्क्वेयर एक्स के। 1/cos स्क्वेयर वाई रेसिप्रोकल है सीकन का, और 1/कोसेकंड स्क्वेयर एक्स रेसिप्रोकल है साइन का इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई। सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीकन स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू -8 कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर, इंटेग्रल ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर एक्स की हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x/2। तो साइन स्क्वेयर एक्स की जगह हम इंटीग्रेशन में ये पुट करेंगे, तो हम पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन सीकन स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू -8 कांस्टेंट है, ये बाहर। साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर एक्स की जगह ये वैल्यू 1 - cos 2x/2 इंटू डी एक्स। हम इसे सॉल्व करते हैं। सीकन स्क्वेयर वाई की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है tan y इज इक्वल टू -8 कांस्टेंट है, इनको अब सेपरेट कर लेंगे। ये हमारे पास बनेगा 1/2 - cos 2x/2 इंटू डी एक्स। इनकी इंटीग्रेशन जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। tan y -8 1/2 डी एक्स प्लस ये 8 इसका भी है और इसका भी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -8 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +8 cos 2x/2 इंटू डी एक्स। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, ये इंटेग्रल से बाहर चले जाएगा। tan y इज इक्वल टू -8/2 1 डी एक्स प्लस इसी तरह इधर से भी 2 कांस्टेंट है, 1/2 ये इंटेग्रल से बाहर चले जाएगा, 8/2 बन जाएगा, और इंटेग्रल के अंदर cos 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। tan y इज इक्वल टू -4 इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी एक्स। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो हमारे पास आएगी tan y इज इक्वल टू -4x प्लस 4 इंटू साइन 2x/2 प्लस c। इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा और tan y इज इक्वल टू -4x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी उसको यूज़ करके हम जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c है हमारे पास, इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, इनिशियल कंडीशन हमारे पास थी y इंटू π/12 इज इक्वल टू π/4। तो y हमारे पास इक्वल है π/4 के और x हमारे पास इक्वल है π/12 के। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसमें पुट किया तो ये हमारे पास बनेगी tan π/4 इज इक्वल टू -4 इंटू π/12 प्लस 2 साइन 2 π/12 प्लस c। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, tan π/4 1 के इक्वल होता है, ये आ गया -π/3 प्लस 2 साइन π/6 प्लस c। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 इज इक्वल टू
माइनस पाई ओवर 3 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस सी। मज़ीद सिंप्लीफाई 1 इज़ इक्वल टू माइनस पाई ओवर 3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये राइट साइड पे नेगेटिव है, लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस पाई ओवर 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू सी। और जो सी है हमारे पास, वो हमारे पास वैल्यू आई है पाई ओवर 3। तो हम इसे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी tan y इज़ इक्वल टू -4x प्लस 2 साइन 2x प्लस सी। इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे सी की, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी tan y इज़ इक्वल टू -4x प्लस 2 साइन 2x प्लस π/3। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 19 की आपको समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास dy ओवर dx इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 4y की क्यूब। और इनिशियल कंडीशन हमारे पास है y इंटू 0 इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2 स्क्वेयर रूट। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। हम इसे अब सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे और x वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो 4y की क्यूब राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। 4y की क्यूब इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये डी एक्स लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब प्लस x बन गया हमारे पास इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई। सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन लेंगे। 4 कांस्टेंट है, ये इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। वाई क्यूब इंटू डी वाई, इनकी इंटीग्रेशन अलग-अलग कर लेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। तो इनकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू वाई की पावर 4 ओवर 4 इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है y की पावर 4 इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो अब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू को यूज़ करते हुए निकालेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर इनिशियल वैल्यू हमारे पास है y इंटू 0 इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2 स्क्वेयर रूट। तो y हमारे पास है -1 ओवर 2 स्क्वेयर रूट और x हमारे पास है 0। तो हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो वो हमारे पास बनी y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो वो हमारे पास बनी -1 ओवर 2 स्क्वेयर रूट होल की पावर 4 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस सी। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1 ओवर 2 की पावर 1 ओवर 2 होल की पावर 4 इज़ इक्वल टू सी। तो 1 ओवर ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस, क्योंकि पावर इवन है। तो ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर 2 होल की पावर 4 इज़ इक्वल टू सी। तो ये सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई 1 ओवर 4, बिकॉज ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 होती है। तो सी की वैल्यू आ गई 1 ओवर 4। हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, y की पावर 4 इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस एक्स
स्क्वेयर ओवर 2 प्लस सी। तो सी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो सी की हमने फाइंड की है। लिखेंगे y की पावर 4 इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगी y की पावर 4 इज़ इक्वल टू, एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आया 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इसको हम लिखेंगे y की पावर 4 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर ओवर 4। तो दोनों साइड्स पे हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2। अगेन स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा वाई इज इक्वल टू प्लस नेगेटिव एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वेयर रूट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।